नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम एजेंसी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रोविजंस कवर करेंगे जो कि सेक्शन 208 से 2011 तक रहेंगे। देखिए ये सेक्शन हमें क्या क्या बताते हैं, मैं पहले आपको ब्रीफ कर दे रहा हूँ। ये सेक्शन बताते हैं टर्मिनेशन का इफ़ेक्ट कब होता है, ठीक। ये बताते हैं एजेंट की ड्यूटीज़ क्या होती हैं टर्मिनेशन के बाद। टर्मिनेशन के बाद एजेंट की क्या ड्यूटी होती हैं, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। और बिज़नेस कंडक्ट करते वक्त एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ये पढ़ेंगे आज हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 208 से। सेक्शन 208 से स्टार्ट करते हैं। अरे यार, आई हैव प्रॉमिस माई सेल्फ नॉट टू सर्किल, आई सर्किल अलॉट, बट मैं अब सर्किल कोशिश करूँगा, नहीं करूँगा। देखिए टर्मिनेशन कब तक इफेक्टिव नहीं होता, टर्मिनेशन कब इफेक्टिव नहीं होता है, टर्मिनेशन व्हेन नॉट इफेक्टिव। देखिए टर्मिनेशन में आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए टर्मिनेशन मतलब कि एजेंट को या फिर प्रिंसिपल को, आप एजेंट को मानिए, एजेंट को कब ड्यूटी नहीं करनी है, दैट इज टर्मिनेशन, ठीक। देखिए एजेंट के लिए जब तक उसे पता ना हो तब तक टर्मिनेशन नहीं हुआ। टर्मिनेशन के लिए एजेंट को पता होना चाहिए कि टर्मिनेट हुआ है, एजेंसी टर्मिनेशन हो गई एजेंसी की। दूसरी चीज़, थर्ड पर्सन के लिए टर्मिनेशन तब तक इफेक्टिव नहीं होता जब तक थर्ड पर्सन को ना पता हो। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। देखिए सिंपल एग्जाम्पल समझते हैं। प्रिंसिपल ने लेटर भेजा अथॉरिटी रिवोक करने के लिए। प्रिंसिपल ने लेटर भेजा अथॉरिटी को रिवोक करने के लिए, राइट। अब एजेंट को अभी लेटर मिला नहीं है और उसने डील कर ली, तो वो देखिए वो डील वैलिड होगी। इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा। और प्रिंसिपल बाउंड होगा, राइट। ये सेक्शन 208 ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। जो मैंने समझाया है वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिएगा। सेक्शन 209 पे आते हैं। देखिए अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाए, या फिर अनसाउंड हो जाए, तो एजेंट की वहाँ पे ड्यूटी तुरंत नहीं ख़त्म होती है, ठीक है। एजेंट का ड्यूटी ख़त्म नहीं होता है तुरंत। एजेंट को रीजनेबल स्टेप्स लेने होंगे, ताकि प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। देखिए एजेंट मस्ट प्रोटेक्ट प्रिंसिपल्स इंटरेस्ट इवन आफ्टर डेथ एंड इंसैनिटी। अगर उसकी ड्यूटी थी पैसा कहीं से लेके आना, तो उसको पैसा लेके आना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे उसकी डेथ हो गई, दैट डजंट ऑटोमेटिकली रिवोक द एजेंसी, राइट। अब आते हैं सेक्शन 2010 पे। देखिए अगर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट को और डिटेल में पढ़ना है तो इसकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप उसको ज्वाइन करिए। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद मी एट yourlegalbuddy09@gmail.com। सिमिलरली आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी ऐसे ही कठिन लंबे सेक्शंस को सिंप्लीफाई में कर रहा हूँ। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद मी एट yourlegalbuddy09@gmail.com। वापस आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर्स की तरफ। सेक्शन 210 सब एजेंट की अथॉरिटी की बात कर रहा है। देखिए अब सिंपल रूल क्या कह रहा है यहाँ का। देखिए अगर एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट हो जाती है, अगर एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट हो जाती है तो सब एजेंट की भी अथॉरिटी टर्मिनेट हो जाएगी, राइट। सब एजेंट आप लोग समझ रहे हैं ना कौन है? सब एजेंट वो एजेंट था जो एजेंट ने रखा था। देखिए एंड ऑफ एजेंट इज इक्वल टू एंड ऑफ सब एजेंट, इसको आप याद रख लीजिए, राइट। ये सेक्शन 210 है, सिंपल सी बात। देखिए सेक्शन 211 क्या बताता है, 211 सेक्शन क्या बताता है। देखिए एजेंट को बिजनेस कंडक्ट करना होगा प्रिंसिपल के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। अगर डायरेक्शंस नहीं है तो तुम्हारे बिजनेस के जो लोकल कस्टम्स हैं वो क्या बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग, ठीक। देखिए अगर एजेंट गलत काम करता है और लॉस हुआ है
तो एजेंट कंपनसेट करेगा। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात कही है यहाँ पे, प्रिंसिपल के डायरेक्शन के हिसाब से अगर उसने काम किया है या फिर डायरेक्शन नहीं है तो उसने लोकल कस्टम्स के हिसाब से काम करा है। देखिए कितनी फ़नी बात है। और आपको लॉस हुआ है, एजेंट ने लॉस कवर कर दिया, तो यहाँ पे एजेंट कंपनसेट करेगा, एजेंट कंपनसेट्स। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को लाके वो प्रिंसिपल को देगा। ठीक है, थोड़ा सा अनफेयर है, बट एनीवेज नौकरी पे भी तो एज प्रिंसिपल नहीं आपको रखा। ठीक, सेक्शन 211 ये पॉइंट बताता है। तो आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि इन टफ सेक्शंस को ईजी भाषा में आपको समझा दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।